रात में कबीर सिंह देख रहा था और सोच रहा था कि अगर ये लॉकडाउन जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ और सैलून ओपन नहीं हुए तो जितने भी लड़के हैं सब बन जाएंगे कबीर सिंह। मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं, बियर्ड इतनी आ गई है, यहाँ वहाँ से बाल निकल रहे हैं, तो मोदी जी कम से कम सैलून खुलवा दो। लॉकडाउन जून तक अगर हो फिर भी चलेगा, बट सैलून प्लीज़ खुलवा दो। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ अपने घर में और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने घर में ही होंगे। और लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है और ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है और आई थिंक होगा ही, क्योंकि केसेस अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। बट इसी बीच अच्छी बात यह है कि यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये न्यूज़ आ रही है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है उन्होंने तैयार कर लिया है और थर्सडे यानी कि कल से उसका वो लोग ट्रायल शुरू करने वाले हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। अगर ये काम कर जाता है तब तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और लॉकडाउन की वजह से मेरा कोई भी प्लान कैंसिल नहीं होने वाला है। भले अब डेट एक्सटेंड हो जाएगी लेकिन जो प्लान जैसे थे वे वैसे ही रहेंगे। तो जैसे कि अप्रैल में, तो इस साल मैंने डिसाइड किया था कि मैं कम से कम 3 कंट्री विज़िट करूंगा, जिसमें सबसे पहली कंट्री थी भूटान, जो कि मैं जाने वाला था अप्रैल में और उसकी सारी तैयारियां मैंने मार्च में ही कर ली थी। ऑफकोर्स अगर आप कहीं इंटरनेशनल जा रहे हो, किसी भी कंट्री जा रहे हो, तो उसकी तैयारी कम से कम 1 महीने पहले से आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पता करनी होती हैं। वीज़ा, फ़्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, कौन सा रूट ले रहे हो आप, आइटिनरी प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें लगभग हो गई थी और बुकिंग्स के काम बुकिंग्स का काम मैं शुरू करने ही वाला था कि इतने में लॉकडाउन अनाउंस हो गया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू होंगी जुलाई या अगस्त से। तो जैसे ही ये अगस्त मान के चलते हैं, तो जैसे ही अगर ये अगस्त में सही हो जाता है तो मैं सबसे पहले भूटान जाने वाला हूँ। मैं भूटान जाऊँगा और भूटान में मैं जाने वाला हूँ थिम्पू, जो कि कैपिटल सिटी है भूटान की, और पारो जाने वाला हूँ और वहाँ पे एक ट्राइबल विलेज है, मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। और अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ और किसी नई जगह के बारे में पता लगता है मुझे, तो फिर मैं वहाँ पे भी जाऊँगा और आपको भी ऑफकोर्स दिखाऊँगा और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा उस जगह के बारे में भूटान से रिलेटेड। अगस्त में मैं जाने वाला था श्रीलंका, तो श्रीलंका का भी अब प्लान एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि अब अगस्त में तो मैं भूटान जाऊँगा, तो श्रीलंका का प्लान मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अक्टूबर में। आप श्रीलंका समझ लो आप केरला का एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे कि केरला में बीचेस भी हैं, माउंटेन्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, वैसे ही श्रीलंका में भी है, बट श्रीलंका केरला से थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत है। तो श्रीलंका में मैं जाने वाला हूँ कोलंबो सिटी, कैंडी, गाले और भी कुछ प्लेसेस हैं। और श्रीलंका का मेरा कम से कम 20 से 25 दिन का प्लान है, तो लंबा चौड़ा प्लान है मेरा श्रीलंका का, तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। और एंड फाइनली दिसंबर में मेरा प्लान है आबू धाबी और दुबई जाने का। तो आबू धाबी यूएई की कैपिटल सिटी है और दुबई वहाँ की एक नॉर्मल सिटी है। तो आबू धाबी भी बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही सही जगह है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, एक फरारी वर्ल्ड है, यस वाटर पार्क है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आबू धाबी में भी। तो मैं आबू धाबी भी जाऊँगा। और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का मेरा प्लान है दुबई में। एज यू ऑल नो कि बुर्ज खलीफा के पास कितना अच्छा सेलिब्रेशन होता है न्यू ईयर का, और दुबई में भी ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। दुबई फ्रेम है, अगर आप बुर्ज खलीफा देखना चाहते हो तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। डेजर्ट सफारी है और बहुत सी चीज़ दुबई में भी करने के लिए, तो फिर मैं वहाँ पर भी जाऊँगा और होप फॉर द बेस्ट। और इंडिया में भी मैं नॉर्थ ईस्ट जाने का मैंने प्लान किया हुआ है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मैं अभी तक नहीं गया हूँ। तो बहुत सारी एक्साइटिंग जर्नी होने वाली, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज एंड ऑफ कोर्स स्टे एट होम टिल 3rd मई। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये जो आपने अभी वीडियो देखी है, ये तंदूरी चाय की ब्लॉग है, जो कि मैंने पुणे में शूट करा था और यहीं से मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और इस टाइम मैं काफ़ी नर्वस हो जाया करता था जब भी मैं कैमरे में बोल रहा होता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इतना नर्वस नहीं होता। इस टाइम पे तो मैं बहुत नर्वस होता था।